बता दे, एक औरत खूबसूरत है, वह जींस और टी शर्ट पहन के कोचिंग सेंटर जा रही है, उसके सर के बाल खुले हैं, उसका चेहरा खुला है, उसका जिस्म नीम बरहना चुस्त लिबास पहनी हुई है। उस कोचिंग सेंटर के 10 नौजवान सबों की नजर उस पर पड़ गई। वह 10 चाहता है मैं इससे शादी करो, एक खातून से 10 चाह रहा है मैं शादी करो। अगर शादी नहीं हुई तो 10 आदमी की टीम तैयार करके कोचिंग सेंटर से वापस होते हुए उसका किडनैप वो लोग करते हैं और जाके गैंग रेप जंगल में करते हैं। फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसे ज़ब्ह करके कत्ल कर देते हैं। हिंदुस्तान का कोई अखबार इस तरह की खबरों से खाली नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, न भारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, कोई प्रभात खबर हो, कोई खबर, कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसमें औरतों के किडनैप करने, गैंग रेप करने, फिर कत्ल कर देने की कहानी की खबर न छपती हो। बेटियां बचाएंगे, बेटियां बढ़ाएंगे, रोजाना रेप की खबरें आ रही है। हम औरतों को बेटियां बढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, औरतें रोजाना उसकी आबरू लूटी जा रही है। तो पुलिस की मौजूदगी में आबरू लूट रही है, कचहरी की मौजूदगी में आबरू लूट रही है। मुखिया जो पूरे भारत का मुखिया है, जो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर कहता है, उसकी मौजूदगी में औरतों की आबरू लूट रही है। वो कौन सी मुखियागिरी है कि औरतें ज़ब्ह की जा रही है? आपके पास आर्मी है, आपके पास फौज है, आपके पास कचहरी है, आपके पास जज है, आपके पास पूरी ताकत है, फिर भी किडनैप की जा रही है, फिर भी कत्ल की जा रही है, मारी जा रही है। यह दावा झूठा है, यह दावा खोखला है कि बेटियां बचेंगी, औरतों को हम सुरक्षा देंगे। नहीं दे पाएंगे सुरक्षा। ट्यूशन सेंटर में एक जगह जवान 18 साल का, एक जगह 16 साल की लड़की पढ़ेगी, चाहे आर्मी रहे, चाहे पुलिस रहे, चाहे डंडा रहे, चाहे रिवॉल्वर रहे, या दोनों को एक दूसरे से करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। यह एंटी नेचुरल काम है। इसीलिए तो इस्लाम ने कहा जिसको कोई डंडा न रोक पाए, न पुलिस न रोक पाए, उसको फातिमातुस ज़हरा की चादर रोक देगी। इस औरतों को चादर डाल दे, उस पर नकाब डाल दे, मोटी चादर डाल दे। वह काली कलौटी भूतनी है तो भी उसका ऐब छुपा रहेगा। अगर वह हुस्न जमाल की देवी है तो भी चादर की वजह से उसका ऐब छुपा रहेगा, ताकि किसी दरिंदे का हाथ उसकी तरफ न बढ़े। पहले जब हुस्न पे नकाब होता है, जब आंखें उसको देखती है, तब दिल में वसवसा पैदा होता है, तब उसे पकड़ने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए इस्लाम ने चादर डाल दी, न हुस्न नजर आए, न दिल बहके, न हाथ बहके। इसलिए दुनिया का कोई कानून औरतों को सम्मान दे ही नहीं सकता है। एक वाहिद कानून, कानून पर्दा है मुस्तफा का। जिस मुल्क में नाफिज हो जाए, ज़िनाकारी भी खत्म होगी, किडनैप भी खत्म होगा, कत्ल के वारदात भी खत्म होते नजर आए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लामी इस्लाम ने तुमको इज्जत दी है। तुम जीन्स पहन के अपनी आबरू को तार तार मत कर। ए मुसलमान के शहजादे, इस्लाम ने तेरी आंखों में हया दिया है। तुम उन काफिरों की तरह कुत्ते बनकर, जिस तरह कुत्तों की नजर हर वक्त हड्डी पे पड़ी रहती है, उस तरह का कुत्ता मत बन जा कि घर से बाहर निकल, अपने चचा की बेटी को देख, अपने मामा की बेटी को देख, अपने फूफा की बेटी को देख। तू आदमी है या कुत्ता है? एक मोहम्मद इब्ने कासिम था, अरब का 18 साल का जवान। उसको हिंदुस्तान से खबर मिली थी कि राजा दाहिर की कैद में मैं गिरफ्तार हूं, ये मुझ पर जुल्म करता है। ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाली भाई, मेरी आबरू बचा दे। कहां अरब, कहां हिंदुस्तान का सिंध, और वहां उसके दिमाग में जुनून पैदा हुआ कि मेरी कलमा पढ़ने वाली इस्लामी रिश्ते की बहन राजा दाहिर की कैद में है, मेरी जवानी आग में जल जाए अगर मैं उसके काम ना आऊं, मैं उसको कैद से न छुड़ाऊं। कहां अरब, कहां अजम, यहाँ चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, जोकरों की तरह बाल रखना, जोकरों की तरह गुटखा खाना, जोकरों की तरह प्यार मोहब्बत को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लेना। एक बच्चा मेरा गांव का आईएएस बन नहीं सका, अलबत्ता प्यार मोहब्बत करके वह सलील जरूर हो गया। ग्रेजुएशन करने के बाद कोई दारोगा बन न सका, अलबत्ता प्यार मोहब्बत की कहानी करके जिंदगी खत्म कर डाली, सेहत को जला के राख कर डाला। हमारी एक बेटी करोड़ों में एमबीबीएस डॉक्टर बन नहीं पाई, मगर कोचिंग सेंटर के नाम पे हाथ उसके दागदार हो गए, चेहरा दागदार हो गया, उसकी जबान दागदार हो गई, उसका जिस्म दागदार हो गया। कभी चोर दरवाजे से कई हमल सदर हॉस्पिटल में गिरा दिए गए। बाप बोलता है मेरी बेटी 16 साल की गुड़िया है और ये 28 साल की बेटी के 4 हमल गिर गए। तौबा कर ले खबरदार, न कभी फिल्म के एक्टर को देखना है, न एक्ट्रेस को देखना है, न नाचने वाले को देखना है, न किसी नंगे रहने वाले को देखना
मांगा है, तेरी नजर में बस जाए फातिमा, तेरी नजर में बस जाए गौसे पाक की वालदा, तेरी नजर में बस जाए आला हजरत की माँ, तेरी नजर में बस जाए महबूब इलाही की माँ। अगर तू महबूब इलाही की माँ की तरह उसकी कनीज बन गई तो तेरा बेटा गुटखाखोर, तेरा बेटा लोफर, तेरा बेटा चोफर, तेरा बेटा बाबे हया, तेरा बेटा बेशरम, तेरा बेटा कतार न होगा, तेरा बेटा नाइब, तेरा बेटा गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम अहमद रजा पैदा होगा। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी नसें बेगैरत हो गई, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने हुजूर की हदीस पढ़नी छोड़ दी, सिर्फ नजर दौलत पे, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना और जमीन खरीदना, यानी पूरी जिंदगी का महवर, मरकज तवज्जो, ये सारी चीजें बन गई। जबकि अल्लाह ने काफिरों को इतनी दौलतें दे दी हैं ताकि मुसलमानों को शर्म आए कि दौलत कितनी जलील चीज है। जो अल्लाह को नहीं मान करके 1000 खुदाओं के सामने सर टेकता है, देख अल्लाह ने कितनी दौलत उसको दे दी, कितनी दौलत उसको दे दी। इसी जमीन ने मेरे बेटे को जोकर बनाया, इसी मकान बनाने की तलब ने मेरी नमाज छुड़वा दी, इंजीनियर डॉक्टर बनके पैसा कमाने की हवस ने मुझको कुरान पढ़ने नहीं दिया, ये इतने कुरान पढ़ने नहीं दिया। इसलिए हमने बच्चों को 4 साल की उम्र से अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया ताकि बच्चे हमारे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, MBBS FRCS की डिग्री लेके आएंगे, खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे। नहीं, अगर जन्नत की तलब होती तो पहले बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाते, पहले उसे मदरसा भेजते, पहले उसको कुरान पढ़ाते। जब शऊर को पहुंच जाता, जब वह भले बुरे की तमीज करने लगता, तब उसको स्कूल में डाल देते। अब स्कूल का कोई माहौल इसे काफिर नहीं बना पाएगा। अब किसी लड़की का खूबसूरत चेहरा इसे काफिर नहीं बना पाएगा। अब किसी लड़के का खूबसूरत चेहरा मेरी बेटी को काफिरा नहीं बना पाएगी। इतना स्ट्रेंथ उसके बदन में डाल दे इस्लाम के ताल्लुक से। इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मुस्तफा क्या है, इन जलीलों की पैरवी करेगी मेरी वो बेटियां जो उनके साथ भाग गई। उसकी नजर ही नहीं है कि मरने के बाद आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, मकसद हयात क्या है। उसकी नजर में बदन में जवानी की आग लगी, उसको बुझाने के लिए कोई छोकरा चाहिए, चाहे काफिर होना पड़े, चाहे उसके साथ भागना पड़े, चाहे अपना शौहर छोड़ना पड़े। इसके अलावा और कुछ नहीं जानती है वो। और ये मीडिया वाले मीडिया पे आते, फला मुसलमान बेटी वो साहब उन्होंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। एक औरत किसी ने किसी को सिखा के पढ़ा के उसको तैयार करके झूठ बोलवा के लाके, और सब मीडिया वाले उसको खूब दिन रात फैलाते हैं कि साहब एक कलमा पढ़ने वाली मुसलमान घराने की औरत ये सनातन धर्म कबूल कर लिया। तुम नहीं जानते हो अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये किसी पागल को बहला के फुसला के या झूठ का सहारा लेके एक कहानी को खूब रगड़ घस करके स्क्रीन पे दिखाना, ये तो आसान काम है झूठ बोलना। लेकिन सच बात वो है कि अमेरिका का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई एक पढ़ा लिखा आदमी इस्लाम कबूल न करता हो, एक इंजीनियर कलमा ना पढ़ता हो, एक साइंटिस्ट कलमा ना पढ़ता हो। झूठ बकवास नहीं, सच्ची बात ही है कि जहां 1 लाख पागल का धर्म परिवर्तन कर ले, एक अकलमंद उसके लिए काफी है, एक पढ़ा लिखा काफी है। यूरोप का पढ़ा लिखा शख्स कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कलमा पढ़ के मोमिन न बनता हो, जिस दिन कलमा पढ़ के वो इस्लाम कबूल करके एक सच्चा पक्का मोमिन न बनता हो। वो क्या जाने इस्लाम क्या चीज है। हमने अपने बच्चों को इस्लाम ही नहीं सिखाया, दुनिया के हालात से बाखबर नहीं किए, हमने कुरान करीम की तालीम बच्चों को नहीं दी। नतीजे में जहां 40 करोड़ की आबादी है, उसमें से कोई एक पगली अगर किसी के साथ भाग गई, कोई एक पगला किसी के साथ भाग गया, उस पगले को मिसाल वो दें, हमारे नजदीक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने लोगों से शिकायत करते हैं कि कोई दूसरा आपका बेटा वो पागल ना होने पाए, दूसरी आपकी कोई बेटी उस झारखंड के मौलवी की बीवी की तरह किसी रामू के साथ भागकर अपनी दुनिया अपनी आखिरत को तबाह न करने पाए। उसके जिम्मेदार होंगे वो माँ बाप जो अपने घर में ITI की बात करते हैं, इस्लाम की बात नहीं करते, अपने घर में MBBS की बात करते हैं, इस्लाम की बात नहीं करते, अपने घर में स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, मदरसे की बात नहीं करते, अपने घर में फिल्म के एक्टर की बात करते हैं, आलिम उलमा की बात नहीं करते, अपने घर में डांसर की बात करते हैं, उलमा और खुतबा की बात
बात नहीं करते। हम लोग तो मदरसे को अनाथालय कहते हैं, यतीम खाना कहते हैं, इसे गरीबों मिस्किनों के पढ़ने की जगह कहते हैं। वरना मदरसे की तारीख इतनी रोशन नहीं है, जिसके ताल्लुक से यूरोप का एक दानिश्वर बड़ी जबरदस्त तबसरा उन्होंने किया है। हमारे करोड़ों बेटे उसके तबसरा को सुने, पर है कि मदरसे के ताल्लुक से उसने क्या जबरदस्त रिमार्क किया है। ये हिंदुस्तान के कोई दानिश्वर ये माइक्रोफोन नहीं दिया है, उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर माइक्रोफोन दिया है। हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा वैज्ञानिक हवाई जहाज नहीं दिया है, उसी 7 समंदर पार का वैज्ञानिक हवाई जहाज दिया है। ऑटो हान ने एटम बम दिया, ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर दिया, जेल बेट ने टेलीविजन दिया, डेविड हक्स ने माइक्रोफोन दिया, टेलीग्राफी का फन मार्कोनी ने दिया। इस तरह से राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज दिया। ट्रेन हो, प्लेन हो, साइकिल हो, 4 व्हीलर हो, ये सारी चीजें उसी 7 समंदर पार के दानिश्वरों के दिमाग चलाने का नतीजा है। दिल्ली का छोकरा यह सिर्फ बकवास करके रोटी कमाना चाहता है। इस्लाम के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ अब कोई चीज नहीं रह गई इसके नजदीक। जहां औरतें डांस कर नाचे कूदे सर से लेके पांव तक, एक धागा तक बदन में न हो, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। बेहयाई फैलेगी, हिंदुस्तान शर्मनाक हालत में चला जाएगा, कोई नहीं बोलता है। यहां तक के साहब चड्डी पहन के औरतें नाचे और फिल्म का नेता पार्लियामेंट का नेता भी शौक से देखता है और कोई इस पे पाबंदी नहीं लगाता है। और जहां चादर की बात आए, इस चादर को बुरा समझते हैं, निकाब की बात आ जाए इसको बुरा समझते हैं। ये 72 घंटे टनाटन टनाटन करता है, लेकिन मैं 5 मिनट नमाज एयरपोर्ट पे पढ़ूं इसको लोग बुरा समझते हैं। मुस्तफा ने कहा है आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब लोग पागल हो जाएंगे उसी को बेपर्दगी अच्छी लगती है और पर्दा अच्छा नहीं लगता है। जब लोग जानवर हो जाएंगे उसी को टनाटन अच्छा लगता है और शराफत का पुतला बनकर नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ये किस कदर गिरी हुई बात है कि नमाज पढ़ने वाले को पुलिस वाले उठा ले जाते हैं, नमाज पढ़ने वाले पर पहरा और पाबंदी लगाते हैं। नमाज पढ़ने में 10 मिनट लगता है, मगर मैं पढ़ता हूँ इस स्टेशन पे सारे लोग इस तरह देखते हैं जैसे कोई शेर आ गया हो, सबको निगल के खा जाएगा। किस कदर बेइज्जती और बेगैरती का वक्त आ गया कि कोई औरत नाचे तो फैशन है और कोई निकाब पहन के इज्जत बचाए तो दकियानूसी और ये विलेजर और रस्टिक है। ये उसकी सोच खराब हो गई, समझ खराब हो गई।